अस्सलामुअलैकुम। कौशल का जहां में खुशामदीद और वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मुफ्त में देखने को मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और उन्हें बताइए कि कितनी अच्छी कहते हैं रेसिपीज़ बनी है कौशल के जहां में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए आलू से बने हुए 2 स्नैक लेकर आई हूँ जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार आपको कहते लगेंगे। ये मेरे पास 2 आलू बॉइल्ड हैं, ये मेरे पास चिली फ्लेक्स है, ये हरा धनिया है मेरे पास में, और ये एक लाल कहते हैं हरी मिर्च है। इसको ये बहुत तीखी है इसलिए मैंने एक के लिए जिंजर पाउडर है। इसके साथ साथ कहते हैं ये कहते हैं नमक डालेंगे हम इसके अंदर। 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर है 1 टीस्पून, और ये धनिया ज़ीरा है 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो हम आलू के अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। लजीज मज़ेदार से हमारा स्नैक तैयार होगा। इसके लिए हम पहले ये आलू का मिक्सचर तैयार करते हैं। ये बॉईल करके हमने ग्रेट कर लिए थे, आप इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो आइए इनको कहते हैं मिक्स करते हैं। ये देखिए तमाम मसाला हमने मिक्स कर लिया है, और इसके बाद जो है 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, क्योंकि ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए है। आप इसको कहते हैं मिक्स करिए अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद जो है वो हम देखते हैं कि कहते हैं आगे का प्रोसेस। अब इस स्नैक के लिए जो है वो हमने अंडे बॉईल किए हैं। कहते हैं ये अंडा जो है वो कहते हैं इसके अंदर हम मैदे के अंदर कोट करते हैं, क्योंकि जब हम मैदे के अंदर कोट करेंगे तो ये कहते हैं जो है हमारा जो है ये मिक्सचर जो है आलू का इसके ऊपर से निकलेगा नहीं। क्योंकि कीमे में जब हम नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं तो जब तो उस वक्त जो है वो कीमा इससे चिपक जाता है, लेकिन जो है वो इसके साथ जो है वो हमें कहते हैं इसे कहते हैं मैदे के अंदर कोट करेंगे और इसके ऊपर अपना ये आलू का मिक्सचर लगाएंगे जो हमने तैयार किया है। ये देखिए इस तरह से जो है वो हमने आलू का मिक्सचर इसके ऊपर रख दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा आलू का मिक्सचर और रखेंगे ताकि ये अच्छा सा जो है वो हमारा मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हो जाए। ये देखिए दोनों अंडे जो है वो कहते हैं हमने कहते इस तरह से तैयार कर लिए हैं। एक हमारा ज़रा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स है, ये हमारे पास अंडा है। अब इसमें क्या कहते हैं हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर और इसको फ्राई करेंगे। और ये 2 दफ़ा कोटिंग करेंगे। एक दफ़ा हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए, फिर इसको दोबारा अंडे में डिप करेंगे और फिर कोटिंग लगाएंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की। दोनों दफ़ा लगाकर जो है फिर क्या कहते हैं हम इसको फ्राई करेंगे। आइए इसको फ्राई करते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। दोनों अंडे जो है वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसको फ्राई करते हैं। पर गरम ऑयल जो है वो इस तरह से डालिए आप कहते हैं चमचे से, ताकि अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो जाए। दोनों साइड से डालेंगे, फिर भी डालेंगे। और सब चीज़ें तो पकी हुई हैं इसके अंदर, बस इसको फ्राई करना है हमने, जल्दी से गोल्डन ब्राउन करना है। ये लीजिए देखिए अंडे का जो है वो स्नैक जो है वो हमारा तैयार हो गया है, लजीज मज़ेदार। इसको आपने इसी तरह से काटना है, आड़ा करके काटना है, आपने नरगिसी कोफ्ते की तरह से नहीं काटना है। ये इस तरह से काटेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके साथ हमारे पास केचप है। केचप आप जितना भी दिल चाहे इस्तेमाल करें। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, दही की चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं। तो ये हमारा स्नैक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम जो है वो अपनी दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे। आलू की जो है वो पोटैटो की दूसरी रेसिपी तैयार करते हैं, फिर दोनों को एक साथ आपको दिखाते हैं। तो आइए
हम अपने पोटैटो की क्या कहते हैं दूसरी रेसिपी बनाने के लिए हमने क्या कहते हैं हाफ कप बेसन लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालकर जो है वो एक घोल सा बनाएंगे और धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि जो है वो हमारा घोल जो है वो अच्छा सा क्या कहते हैं बन जाए, उसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो हमने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चुटकी इसमें हम जो है वो बेकिंग सोडा डालते हैं और इसको भी मिक्स करते हैं। ये हमने हल्दी इसलिए डाली है ये ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। और ये देखिए अब कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, कहते हैं इस तरह से इतनी पतली होनी चाहिए ताकि ये हम जो ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं हम तो इसमें जो है वो कहते हैं हमें जो है वो ऐसे ही कंसिस्टेंसी। ये देखिए अब आलू का मिक्सचर तैयार करते हैं। इसके अंदर जो है वो हमने 1/2 टीस्पून हमने कहते हैं मैंगो पाउडर लिया है, ये कहते हैं जिंजर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं। अब इसको जो है वो मिक्स करेंगे और ये अगर गाढ़ा रहेगा थोड़ा सा तो इतना हमें कहते हैं करना है कि हम अपनी ब्रेड पर इसको लगा सकें। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो पानी डाल देंगे। इसमें भी थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालते हैं ताकि इसका भी अच्छा सा कलर। ये देखिए व्यूअर्स हमने 3 टोस्ट लिए थे, 3 हमने स्लाइस लेकर उस पर जो है वो हमने किनारे उसके काट लिए थे और उस पर जो है वो इस तरह से हमने आलू का पेस्ट जो है वो लगा दिया है। अब इसको कट करते हैं, हम 4 पीस में कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 4-4 पीस कर लिए हैं। अब इस पर अनियन रखेंगे हम एक पीस के ऊपर। ये देखिए ये इस तरह से हमने अनियन रख लिया और उसके ऊपर हमने अपना कहते हैं पनीर का पीस रखा है, ये चीज़ रखी है हमने कहते हैं पनीर है ये, और ये इसको कहते हैं हमने इसके ऊपर रख दिया। अब दूसरा पीस इसके ऊपर रख कर जो है वो हम इसको दबा कर जो है पकौड़े की शक्ल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है और उसके बाद जो है वो अब इसको हम बेसन के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद जो है वो इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए बेसन है, इसको क्या हम पहले साइड से कहते हैं इसको कहते हैं इस तरह से रोल कहते हैं डुबोएंगे और फिर इस तरह से करके जो है वो हम अपना जो है वो फ्राई करने के लिए डालेंगे। हमारे पकौड़े जो है वो फ्राई हो रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा हमारा फ्राई हो रहा है, ब्रेड चीज़ पकौड़ा। जो पनीर हमने इसमें डाला था ये देखिए निहायत लजीज मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इसको जो है वो अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा कर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको बेसन पसंद नहीं है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स हमारे जो है वो कहते हैं पोटैटो के जो है वो 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। ब्रेड पकौड़ा हो गया है और ये हमने कहते हैं आलू से जो है वो ये नरगिसी कोफ्ते जो बनाए थे हमने, जिस तरह से बनाते हैं नरगिसी कोफ्ते, और ये स्नैक हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसमें चीज़ का स्लाइस जो हमने रखा था, पनीर का जो पीस रखा था वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अनियन रखी थी, इसमें आप टमाटर का पीस भी रख सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप टमाटर का पीस भी रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स फैमिली में इतनी मज़ेदार से स्नैक मैंने आपको बनाया है जो मेहमानों की तवाज़ुन के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और ये आपको देखने के लिए भी मिलेगी। और खाने के लिए इसके साथ साथ आप कहते हैं कोई चटनी आप सर्व कर सकते हैं, कोई केचप सर्व कर सकते हैं, चिली कहते हैं चिली सॉस भी कहते हैं आप कहते हैं इसके साथ पेश कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहे वो आप इसके साथ पेश कर सकते हैं। ये नहायत लजीज और मज़ेदार है। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और तमाम लोगों को दुआओं में याद रखा कीजिए जब भी हाथ उठाया कीजिए। तो फिर अल्लाह हाफिज़, बनाइएगा ज़रूर।